ये सत्संग में जो बात चलती है और ये चल रहा है प्रसंग, ये भौतिक जगत का ही हम लोग जो है भौतिक जगत से शुरुआत होती है और भौतिक जगत में हो जाती है। माया मोह कोई धन के लिए भाग रहा है, कोई बच्चे के लिए दौड़ रहा है, कोई किसी अंदर अपने भौतिक जगत की साधना के लिए दौड़ रहा है। मतलब इच्छा है इसमें किसी न कहीं न कहीं किसी। और ये आत्मज्ञान ये अनादि है और हमारे जो है शुरुआत से ही चला रहा है गुरु के माध्यम से विद्या। तो हम तो यही कहेंगे, बस समय भी थोड़ा है और गुरु के माध्यम से विद्या जनाई जाती है। गुरु कौन है? जो अपने आत्म तत्व को जान ले वो गुरु है। और शिष्य कौन है? जो गुरु के समर्पण भाव होकर के प्रतनशील हो गुरु के समर्पण भाव। तो गुरु के माध्यम से विद्या जाने कि न मक्के में मिलेगा, न मदीने में मिलेगा, नूर हर शख्स के सीने में मिलेगा। ये विद्या जो है एक सीने से और दूसरे सीने में डालने की बात है, बताई जाती है कि चाहे काल की वाला भाव वाला दो ही दो स्रोत है हो जाता है और चारों ओर में विद्या यही नाम विद्या है। तो नाम कौन सा नाम है कि वस्तु जब नहीं तो नाम का कोई प्रभाव नहीं है। तो वस्तु पहले आई, नाम बाद में आया। कि डक्की कहूँ भूने कहूँ वस्तु आवे हाथ वस्तु हाथ तभी लगे बिल्कुल साथ। इसके लिए भेद की जरूरत है। जो हमारे बिल्कुल हमारे जो गुरु महाराज जी है वो हमें रास्ता बताते हैं कि ना वस्तु के बगैर कोई नाम नहीं, तो वस्तु के बगैर कोई नाम नहीं होता, नाम से दुनिया का काम नहीं होता। कि मर्ज वो लाजम है दवा हकीकी साकी नुस्खों की इबादत से कभी आराम नहीं होता। नुस्खा अगर किसी वैद्य का अगर रख लिया जाए और नुस्खा को ही जपते रहे तो अगर होने वाला नहीं, दवाई उसके हिसाब से खानी पड़ेगी। कहने का मतलब है अगर हम मीठा मीठा कहते हैं तो वो मीठा होने वाला नहीं है, धन धन कहते हैं तो हम धन नहीं हो सकते हैं। तो ये करने का विषय है, क्रिया का विषय है, ये शरीर में चलने का विषय है जो सागर में शरीर मिला है। तो ये जो शरीर मिला है ये थोड़े समय के ही लिए मिला है। ये किराए का मकान जो दिया हमारे बड़े अच्छे फोटो होंगे बहुत जन्मों की जब हमें शरीर मिला है। तो बताया हम ज़्यादा नहीं बोले, भजन थोड़ा सा बताया तो जिंदगी किराए का घर है,
जान लगाया चलना ये भौतिक जगत में ही समाप्त हो जाएगा। शरीर के नाते ये बना दिए गए हैं, माता पिता भाई बहन, ये हमारे हर जन्म में मिलेंगे, लेकिन परमात्मा परम तत्व को मिलने के समय ये बार बार मनुष्य स्वरूप मिलने वाला नहीं। ये मनुष्य स्वरूप का अलग ही हिसाब किताब है कि क्या हमें फकत है महबूब के दीदार से मतलब, हमें क्या है महबूब के दीदार से मतलब, परम पिता परमात्मा से मतलब है। वो परम तत्व मिलने का समय बार बार मिलने वाला नहीं है कि हमें फकत है महबूब के दीदार से मतलब, न तलब है दुनिया के दुनिया से मतलब। तो हम तो यही कहेंगे उससे परम तत्व को ज्ञान को जाने और सत्संग में अवश्य जाए, और हम इसलिए अपने वाणी को नाम देते हैं। बोले बताया है कि भौतिक जगत में पढ़ाई पढ़ने का विषय है, जब भौतिक जगत की पढ़ाई पढ़ती है चलती है, उसी प्रकार आत्म जगत का भी पढ़ाई चलता है कि गुरु की अनादि विद्या है। गुरु के समय गुरुकुल में चलते थे, उस समय ये पढ़ाई चलती थी साथ साथ में, लेकिन अब कुछ विषय अलग है, अब पढ़ाई का विषय अलग है। और नाम मोहन विद्या जो नाम कोई वाणी का जाप कर रहा है, ये वाणी से परमात्मा नहीं मिल सकते हैं कि बोलने सुनने और कहने लिखने का विषय नहीं है परमात्मा। ये परम तत्व जो है चलने का विषय है, और एक गुरु के माध्यम से जाने इस विद्या को और चलने। जिस शरीर में हम चलते हैं, शरीर से चलते हैं, उसी तरह शरीर के अंदर चलने का विषय है कि हमारे पाली बारी जी महाराज का एक भजन है कि प्राण से प्राणों का लगा एक तार है, प्राण से प्राणों का लगा एक तार है, वेदों का सार है, राज विद्या योग है जुगत से मिली। ये प्राणों का तार है, प्राण जो हमारे अंदर है, जो बटा हुआ है, प्राण शक्ति, शक्ति प्राण, तत्व प्राण, चेतन प्राण और प्राण। ये प्राण के चार भेद हैं। जब हम तले की वस्तु गगन ठहरावे तो शक्ति जो हमारे रोम रोम में रम रही है, उस तलवे से लेकर के जो रोम रोम में रम रही है, उस तलवे से सिमट करके जब हम उस स्थान में पहुंचेंगे जाके, तब हम आत्म रूप प्राप्त होगा। तो चित्त का ठहरना, चित्त को चेतन से जोड़ना, जब शक्ति धीरे धीरे अंदर की तरफ पूर्ण गमन करेगी ऊपर की तरफ, तो जब चेतन भी ठहर जाएगा, तो बोध जो बताया है, बोध भगवान जो बताया, बोध कोई जाति या कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, वो उन्होंने एक स्थान प्राप्त किया था, बोध, जो उनको बोध हो गया था उस स्थान पे। शिव जी कहते हैं एक शिवालय जो अंदर है वो एक स्थान है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे आप इस विद्या को गुरु माध्यम से जाने और पहचाने। तो आगे ना बोलती है, अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी लोगों को जय गुरु महाराज की, साचे दरबार की। हेलो, बोलिए सतगुरु।